गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। अच्छे हैं सब? ओके गुड, अच्छे ही रहना है ना, क्योंकि बुरे बने हमारे दुश्मन, है ना। अच्छे, ओके बेटा। सो हमने कल क्या पढ़ा था? केमिकल रिएक्शंस के टाइप पढ़े थे बेटा। कुछ कौन कौन से टाइप पढ़े थे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक, एक्जोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसी कुछ 5 और 6 टाइप की हमने रिएक्शन पढ़ी थी। ओके, आज हम क्या कर रहे हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इसमें क्या होता है बच्चे? इसके अंदर क्या होता है, जो रिएक्टेंट होते हैं आपके, ठीक है, दो रिएक्टेंट होते हैं, उनके बीच में जो आयन आपस में क्या करते हैं? डिस्प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, एक का आयन दूसरे के साथ, दूसरे का आयन फर्स्ट वाले के साथ अपनी क्या कर लेते हैं? जगह एक्सचेंज कर लेते हैं। उसको आप क्या बोलोगे? डबल डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसमें क्या होगा? दो आपके अलग अलग कंपाउंड होंगे और दोनों के ही क्या होंगे? अलग अलग जो आयन का क्या होगा? एक्सचेंज होगा। ठीक है, सो first of all we write the definitions of double displacement reaction. A reaction in which an exchange of reactants ion take place is called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसको क्या बोलेंगे हम? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। जिसमें क्या होता हो बच्चे? आयन का क्या हो? एक्सचेंज हो। ठीक है, जो रिएक्टेंट के आयन है उनका क्या हो? आपस में एक्सचेंज हो। उसको आप क्या बोलोगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए बच्चे, क्या है? सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। क्लोराइड, इनका क्या होता है बच्चे? जब हम क्या करते हैं, इनकी आपस में क्या करते हैं? रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या बनता है हमारे पास? बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। तो हमें क्या है? प्रोडक्ट में क्या मिलता है? बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl, 2NaCl। क्या बना बच्चे? 2NaCl। तो क्या हुआ इसमें? एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ। क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ आयन। क्यों? क्योंकि जो SO4 इसके साथ अटैच था वो अब कहाँ चला गया? किसके साथ उसने कंबाइन किया? बेरियम के साथ। और जो क्लोराइड बेरियम के साथ था, अब वो आगे जाके क्या हो गया? सोडियम के साथ उसने क्या कर लिया? अपना आयन यानी कि अपना बॉन्ड बना लिया। अब ये सोडियम क्लोराइड एक अलग प्रोडक्ट है हमारा और बेरियम सल्फेट क्या है? एक अलग प्रोडक्ट है। और ये क्या है बच्चे? हमारा कंप्लीट क्या, किससे जानेंगे हम इसको? कंप्लीट को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से हम इसको जानेंगे, जिसमें क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है। किसके बिटवीन? इन बिटवीन रिएक्टेंट। ओके, यानी रिएक्टेंट्स के बीच में क्या हो? जब एक्सचेंज ऑफ आयन हो, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ओके, कई बार क्या होता है बच्चे, इस रिएक्शन के ड्यूरिंग हमें एक प्रेसिपिटेट मिलता है। क्या मिलता है? प्रेसिपिटेट, यानी कि व्हाइट कलर का। नीचे क्या होता है? एक सॉलिड फॉर्म में कुछ बचता है, जो नीचे एक टेस्ट ट्यूब की जो आपकी बॉटम होती है वहां पर सेट हो जाता है। ओके, एक और डेफिनेशन लिखिए आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। A reaction
which precipitate is formed as a product. ओके और इसको आप क्या बोलोगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलोगे। क्या बोलोगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलोगे। जैसे कि क्या है, हमारा एक्टिविटी दिया हुआ है बच्चे, जिसमें क्या है, सोडियम सल्फेट को हम किसके साथ मिक्स करते हैं? बेरियम क्लोराइड के साथ हम मिक्स करते हैं। तो ये जिसमें ये जो आपका बेरियम सल्फेट है, क्या है, ये जो आपका बेरियम सल्फेट है, ये क्या बनता है? एक प्रेसिपिटेट बनता है। क्या बनता है? प्रेसिपिटेट। ठीक है, जो क्या होता है, इसकी बॉटम में नीचे बैठ जाता है। ओके, इसको आप डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, एक वाइट प्रेसिपिटेट यानी एक प्रेसिपिटेट बन के नीचे उसकी बॉटम में सेट हो रहा है, इसलिए इसको आप क्या बोल सकते हो? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑल्सो। ओके बेटा, आ गया समझ में क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी कि रेडॉक्स। क्या है बच्चे? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मीन क्या होता है बच्चे? देखिए, जब कोई सब्सटेंस क्या करे, ऑक्सीजन को गेन करे। क्या करे? ऑक्सीजन को गेन करे, यानी कोई क्या करे, ऑक्सीजन को ले, तब वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड होता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड होता है। अगर वो क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को छोड़ रहा है। क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, तब आप उसको क्या बोलोगे? रिड्यूस्ड हो रहा है वो। क्या बोलोगे? वो क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है, उसका आप तब क्या बोलोगे? रिडक्शन बोलोगे। क्या बोलोगे? रिडक्शन बोलोगे। ठीक है, if a substance gain oxygen then it is said to be oxidized. तब क्या होता है? ये ऑक्सीडाइज्ड होता है। अगर ये क्या करता है? ऑक्सीजन को गिव अप करता है, यानी कि छोड़ता है, तब आप इसको बोलो क्या होगा? ये रिड्यूस्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है। If a substance lose oxygen during a reaction, then it is said to be reduced. तब आप इसको क्या बोलोगे? कि ये रिड्यूस्ड हो रहा है। ओके, यानी कि क्या हो रहा है? इसके अंदर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बच्चे? लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। अगर आप क्या करते हो? कॉपर को क्या करते हो बच्चे? हम क्या करते हैं? कॉपर के साथ ऑक्सीजन की क्या करते हैं? हम रिएक्शन करवाते हैं और इसको क्या देते हैं? हीट देते हैं। अगर हीट दी जा रही है तो इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑल्सो। ठीक है, तो ये क्या बनाता है? हमारा कॉपर ऑक्साइड बनाता है। हमें पता है ऑक्सीजन किसकी फॉर्म में होता है? O2 की फॉर्म में। तो यहाँ पर O1 है, तो इसको 2 करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 2 लगाएंगे। अब क्या हो गया? कॉपर भी 2 हो गया हमारा, और ऑक्सीजन भी कितना हो गया? 2। यहाँ पर कॉपर कितना है? 1, तो इसको भी क्या कर देंगे हम? यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। इससे क्या हो जाएगा? हमारी जो रिएक्शन है ये क्या हो जाएगी बच्चे? बैलेंस हो जाएगी। ओके,
अब दोबारा अगर हम क्या करते हैं, इस कॉपर ऑक्साइड को, क्या कॉपर ऑक्साइड की हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो वापस फिर से हमें क्या मिलता है, कॉपर हमें वापस हमारा मिल जाता है, और उसके साथ में क्या फॉर्म हो जाता है बच्चे, H2O, यानी कि वाटर साथ में क्या हो जाता है, बन जाता है। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कॉपर ने क्या लूज किया, अपना ऑक्सीजन लूज किया, ठीक है, कॉपर ने अपना ऑक्सीजन लूज कर दिया, ये क्या हुआ, रिड्यूस्ड हुआ। बट हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया। क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया। अगर हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया है तो हाइड्रोजन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ठीक है। तो ये इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों क्या है, साथ के साथ चल रहे हैं। इसके अंदर क्या हुआ बच्चे, रिडक्शन हुआ, क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और इसके अंदर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साइड बाय साइड होते हो, उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन देन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। क्या कर रहा है, अगर कोई सब्सटेंस क्या कर रहा है, रिएक्शन के ड्यूरिंग ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। अगर वो ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है ऑक्सीजन का, तब वो क्या बोला जाएगा, वो रिड्यूस्ड बोला जाएगा। और उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। जब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों क्या हो, साइड बाय साइड यानी एक साथ हो रहे हो, उसको क्या बोलोगे बच्चे आप, रेडॉक्स रिएक्शन बोलोगे। क्या बोलोगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलोगे। ओके, आ गया समझ में। चलिए, जिंक ऑक्साइड की जब हम क्या करते हैं, कार्बन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो इसमें क्या होता है, जिंक क्या है, रिड्यूस्ड होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी फॉर्म होती है। क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड साथ में फॉर्म हुई। इसमें क्या हुआ, जिंक का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। यहाँ पर क्यों, क्या किया इसने, ऑक्सीजन को लॉस किया। और यहाँ पर कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। क्यों, कार्बन मोनोऑक्साइड बना है, तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया। ठीक है, दिस इज और इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। इसको आप क्या बोलोगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलोगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर इन अ सेम रिएक्शन, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है बच्चे, एक ही रिएक्शन के अंदर हैं। ओके, हमारा हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन योर डेली लाइफ, मतलब आपकी एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन कहाँ कहाँ टेक प्लेस करता है, आप उसके क्या क्या एग्जाम्पल अपने आसपास देखते हो उसके बारे में। जैसे कि आपने देखा होगा, कोरोजन होता है, यानी कि जो मेटल की आपकी चीज़ें होती हैं, मेटेलिक थिंग्स होती हैं, जैसे कि आपका आयरन हुआ, ठीक है, कुछ भी आयरन की, जैसे आपकी विंडोज वगैरह होती है ना, विंडो के अंदर जो लगा होता है, या फिर जो आयरन की और भी चीज़ें होती हैं नॉर्मली, उनके ऊपर क्या थोड़े टाइम के बाद रस्ट फॉर्म हो जाता है। क्या है, रस्ट फॉर्म हो जाता है। वो क्या करता है, उसकी क्वालिटी को कम करता है। क्या करता है, उसकी क्वालिटी को कम करता है। यानी जिस भी मेटल के ऊपर कोरोजन होता है, वो क्या करता है, उसकी क्वालिटी को कम करता है, उसको आहिस्ता आहिस्ता मतलब स्लोली क्या कर रहा है, डैमेज उसको कर रहा है। ओके, सो और क्या होता है ऑक्सीडेशन, जैसे कि आगे इसमें ही क्या है, रेंसिडिटी भी दिया हुआ है। रेंसिडिटी मीन्स कई बार क्या होता है, आप जो आपके जंक फूड होता है, ठीक है, उसको क्या है, जैसे कि आपके घर में आप नमकीन लेके आए, उसमें से कुछ खा लिया, कुछ आपने बाकी ऐसे की ऐसी खुली छोड़ दी, तो थोड़े टाइम के बाद जब आप देखोगे, उसकी स्मेल और उसका जो टेस्ट होता है, वो दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यानी कि जो स्टार्टिंग में जो वो फ्रेश थी तब आपने खाया, तब का टेस्ट, और जब आप उसको 2-4 दिन के बाद खा रहे हो तब का टेस्ट, दोनों ही टेस्ट क्या हो जाते हैं बच्चे, अलग अलग होते हैं, और वो टेस्टलेस हो जाता, मतलब खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब हम कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे। क्या है कोरोजन, when a metal is attacked
by substances around it such as moisture and acid. Moisture and acid, etc. It is said to be corrode. यानी कि जब किसी भी मेटल के ऊपर उसके चारों तरफ नमी के द्वारा या फिर किसी एसिड के द्वारा अटैक किया जाता है तो क्या कहलाता है, उस मेटल का कोरोड होना कहलाता है। और द होल प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज known as corrosion. और इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलोगे आप, कोरोजन बोलोगे। सबसे ज्यादा किस में होता है ये, आप जो देखते हैं आयरन के अंदर क्या होता है, आयरन के अंदर जैसे कि लोहे के क्या बने आपके ब्रिज वगैरह बने हैं, या फिर क्या है कोई व्हीकल वगैरह बना है, बड़ी बड़ी ट्रेन्स वगैरह में होते हैं, शिप वगैरह होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जैसे शिप के अंदर जो उसका नीचे का पार्ट होता है शिप का, ठीक है, वो बहुत ज्यादा डैमेज होता है। क्यों, क्योंकि शिप किस में रहते हैं, साल्टी वाटर के अंदर रहते हैं, और साल्टी वाटर के अंदर कोरोजन क्या है और भी ज्यादा होता है। इसलिए इसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। ठीक है, पेंट करते हैं या फिर उनको क्या है ऑयलिंग करते हैं, किसकी, जो आपके मेटलिक सब्सटेंस होते हैं, मेटलिक आर्टिकल्स होते हैं, उनके ऊपर आप क्या करते हो, या तो पेंट की लेयर करते हो या तो उसके ऊपर ऑयलिंग करते हो, ताकि क्या हो उसको हम कोरोजन से बचा सके। ठीक है, क्यों, ताकि क्या ना हो वो डायरेक्टली, ठीक है, कोई भी वस्तु इसके ऊपर जब हम क्या कर देंगे, एक लेयर कर देंगे पेंट वगैरह की, तो इसके ऊपर मॉइस्चर और एसिड का क्या है डायरेक्ट अटैक नहीं होगा। अगर डायरेक्ट उसका अटैक नहीं होगा तो क्या है अच्छे से कोरोड नहीं हो पाएगी, और जो आपकी मेटल है वो बच पाएगी। ठीक है, वो जल्दी खराब नहीं हो पाएगी, उसकी डेंसिटी ऐसी की ऐसी रहेगी। ओके, नेक्स्ट इज आगे क्या है, आगे रेनसिडिटी। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, रेनसिडिटी। रेनसिडिटी क्या पढ़ेंगे, रेनसिडिटी। रेनसिडिटी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। विकृत का मतलब ही होता है बच्चे खराब, क्या होता है, खराब। और गंधिता मतलब गंध यानी कि जो सुगंध वगैरह, मतलब उसकी जो स्मेल है उसका क्या हो जाना, खराब हो जाना। और रेनसिडिटी में होता ही क्या है, जो आपके जंक फूड होते हैं, फैटी और ऑयली जो आपका फूड होता है वो उसके जब वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है उसको आप ओपनली छोड़ते हो, यानी कि विदाउट इन एयर टाइट कंटेनर की बजाय जब आप उसको ओपन छोड़ते हो तो उसमें क्या होता है, वो आपका फूड ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, उसकी स्मेल एंड टेस्ट क्या हो जाएगा बच्चे, चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्मेल एंड टेस्ट क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, वो ऐसे कैसे नहीं रहते। इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए हमें, उन्हें एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। किस में रखना चाहिए, एयर टाइट कंटेनर के अंदर। ओके, और जो आपके जंक फूड होता है उसके अंदर क्या करते हैं, एक गैस भरते हैं जिसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन। ओके, इनको ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाने के लिए, क्या करने के लिए, ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाने के लिए जंक फूड के जो पैकेट होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है, ताकि क्या ना हो, वो ऑक्सीडाइज ना हो।
टू प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ओके, नाइट्रोजन क्यों फिल करते हैं? टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। ओके बेटा, ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा काफी अच्छे से। काफी अच्छा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था। ओके, और अच्छे से कीजिए क्योंकि इस चैप्टर के अंदर से अच्छे अच्छे क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं। ओके, जो भी हमने करवाया इसके अंदर से ही आएगा। मेनली ये जो लास्ट वाले 2 टॉपिक है बच्चे, ये आते ही आते हैं। काफी टाइम है, ये हर टाइम क्या होते हैं, रिपीट होते ही हैं। आई होप आप अच्छे से करेंगे। ओके, अपनी पढ़ाई को ऐसे ही बेहतरीन बनाते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनसी दुहन। ओके, अब हम आपसे इजाजत लेते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।